नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जीके जीएस की एक और अच्छी क्लास लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। एससी की बात कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एससी की जनसंख्या जो है 0 है। तो वह कौन सा राज्य है? नागालैंड। पहले का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। 2 का ए सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनजीटी, की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पे स्थित है। कहाँ पर? झेलम नदी पे। 4 का भी सही हो जाएगा, झेलम नदी पे। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा वर्ष था जिसको महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो 1921। 5 का बी सही हो जाएगा। 1921 को महान विभाजक के रूप में जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, खरबूजा किस मौसम की फसल है? कि ये रबी में आता है, जायद में आता है, या रबी में आता है, या सभी मौसम में आता है, या खरीफ में आता है? तो आपको बताना है कि खरबूजा किस मौसम की फसल है। तो खरबूजा किस मौसम की है? तो सही आंसर हो जाएगा जायद। यानी खरबूजा किस में होता है? गर्मी में होता है, जायद। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो किसने कर दिया था? 8 का सी, मुबारक शाह खिलजी। और ये कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था ये। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, जयंतिया विद्रोह कब हुआ था? जयंतिया विद्रोह पे क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है ये कब हुआ था? तो ये 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। 10 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था ये भी पता होना चाहिए। 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो हकीम खान इसका सही आंसर हो जाएगा। हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति जो था वो हकीम खान था। हकीम खान। 11 नंबर प्रश्न है, त्रिकोणीय हृदय किस में पाया जाता है? त्रिकोणीय मतलब 3 चैम्बर। 3 चैम्बर किस में? त्रिकोणीय तो उभयचरों में पाए जाते हैं। किस में? उभयचरों में। 11 का सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कौन सा होता है? लाल रंग। लाल रंग जो होता है, जो सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। 13 नंबर प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो H2SO4
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा, सूत्र भी बता दिया मैंने, सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दुर्गा पूजा भारत के किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? दुर्गा पूजा की बात की जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, 15 का ए सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बिजनौर में निवास करती है, बिजनौर। कुंभ मेला भारत में कितने वर्ष के बाद लगता है? भारत की बात की जा रही है और कुंभ मेला की बात की जा रही है। तो कुंभ मेला जो है भारत में 12 वर्ष के बाद लगता है, और अर्ध कुंभ की बात की जाए तो 6 साल पे लगता है। 12 के आधे कितने हो गए? 6, तो अर्ध कुंभ 6 पे लगेगा, और कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। 18 नंबर प्रश्न है, देवी पाटन मेला यूपी में कहाँ लगता है? देवी पाटन मेला यूपी में कहाँ लगता है? तो ये बलरामपुर में लगता है। कहाँ लगता है? यूपी के बलरामपुर ज़िले में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बटेश्वर मेला लगता है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है। 20 नंबर प्रश्न है, पीतल नगरी के नाम से कौन सा जनपद यानी ज़िला जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से, तो पीतल नगरी किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। और जरी नगरी और नाथ नगरी बरेली को कहा जाता है। और चाकू फेमस कहाँ के हैं? रामपुर, चाकू रामपुर का फेमस है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुनाहों का देवता किस लेखक की कृति है? गुनाहों का देवता, तो ये किसकी है? धर्मवीर भारती की, 22 का ए सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार, इसके सही आंसर हो जाएगा 23 का 23 का ए, ज्ञानेंद्र कुमार। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल व जिला हैं? वर्तमान समय की बात की जा रही है, 24 नंबर में पूछा जा रहा है, तो 18 मंडल और 75 जिला हैं। 18 मंडल हैं और 75 जिला हैं। 25 नंबर प्रश्न है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर है? उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा एंट्री होती है, तो इसका पहला वाला ही सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नगरीकरण का स्तर सबसे नीचे था? 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ तो ममता बनर्जी। और राजधानी क्या है? कोलकाता, ये भी याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। 28 का ए सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर ये स्थित है, सी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है, 30 का सी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।